शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 5 सोशल स्टडीज, लेसन नंबर 2, पेज नंबर 8। क्लास 5 के स्टूडेंट्स, मैप वर्क, हमारा जो लेसन 2 है, मैप वर्क, नक्शा, काम का नक्शा। ये नक्शा, आवर अर्थ इज़ अ बिग प्लेनेट, हमारी जो ज़मीन है बहुत बड़ा सैयारा है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू स्टडी एन एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू ट्रैवल अराउंड, पूरी दुनिया में हम जो मुताला करने के लिए घूमते हैं, द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, हम ज़मीनों का मुसाहिब में घूमते फिरते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हम अपने इस मसले को हल करते हैं। जियोग्राफर्स हैव मेड स्केचेस एंड मॉडल्स ऑफ अर्थ विच आर स्मॉलर एंड ईजली अंडरस्टैंडेबल। जो जियोग्राफर्स हैं, जोग्राफिया के लोग हैं, जोग्राफिया के पढ़ने वाले लोग हैं, हैव मेड स्केचेस, नक्शे बनाते हैं, स्केचेस एंड मॉडल्स ऑफ अर्थ, वो ज़मीन का एक नक्शा बना तैयार करते हैं, आर स्मॉलर एंड ईजली, ताकि उसको आसानी के साथ समझ जा सके। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, वो क्या करता है, हमें मालूमात मुहैया करता है अपने लोकेशंस के बारे में। लोकेशंस जाहिर है आपके सिमत, उसके बारे में हमें क्या मुहैया करता है, मालूमात मुहैया करता है। डायरेक्शन, सिमतें, हाइट्स, बुलंदी एंड अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके बारे में, बुलंदी कितनी है, गहराई कितनी है, फासला कितना है। ठीक है जी, ये ज़मीन के अंदर हम घूमते फिरते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती है, पहाड़ है, ज़मीन है, दलदल है, खुश्की है, ठीक है, ऊंचाई है, निचाई है, ये सारी चीज़ें एक डायरेक्शन के थ्रू होता है। ग्लोबल, कायनात, दुनिया, ये जो हमारी हेडिंग है आपको नज़र आ रही होगी किताब में, यू कैन सी द पिक्चर ऑन दिस पेज। आ ग्लोबल शोज हाउ द अर्थ लुक्स फ्रॉम द स्पेस, कि ज़मीन जो है, ज़मीन वो कैसी नज़र आती है स्पेस पे, खला के अंदर ज़मीन का नक्शा कैसे है। तो आप अपने बुक के अंदर देखेंगे कि आपको ये ग्लोबल है, जो स्पेस पे है कायनात, उसमें जाएंगे तो आपको बाज़ाब्ता ही नज़र आएगा इस तरीके से। ये दुनिया जो है गोल सा बना होगा, ये हमारी you can see the picture on this page, and global shows how to earth look from the space. It's a model of the earth, ये ज़मीन का एक नक्शा है, मॉडल है। A model has the same shape as the real thinking, but usually the model is the smaller, लेकिन मॉडल जो है वो इंतहाई छोटा है। मैप, a map is like a picture, मैप जो होता है एक तरह से तस्वीर होती है। फ्रॉम द अबव, इसके ऊपर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, इट शोज़ हाउ अ प्लेस अपेयर फ्रॉम द सम हाइट, कि कौन सी चीज़ कितनी बुलंदी पे वाक़ है। आप एक नक्शा बनाएंगे ना तो कोई बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, तो कहीं नीचे है, कहीं छोटी ऊंचाई पर है, कहीं निचाई पर है, तो आपको एक नक्शे के तहत नज़र आएगा कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, किसी चौड़ाई कम होगी। ये कह रहे हैं कि प्लेस अपेयर फ्रॉम द सम हाइट, सपोज यू आर अ बर्ड फ्लाइंग ओवर द एरिया। फर्ज करें कि आप एक तरह के परिंदे हैं और फ्लाइंग, उड़ रहे हैं,
You will see only the roofs of buildings, you will see only the roofs of buildings, top of the trees. In fact, you are looking at the map of the area. तो आपको जब उड़ रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी? आपको बिल्डिंग नज़र आएंगे, सिर्फ ऊंची जो बिल्डिंग है वो नज़र आएगी आपको, टॉप्स ऑफ द ट्रीज, और दरख्त की ऊंचाइयाँ, यानी ऊपर की सतह से आपको चीज़ें नज़र आएंगी, इन और मुख्तलिफ चीज़ें. यू आर लुकिंग अ मैप ऑफ द एरिया. तो आप उस मैप के ज़रिए से अपने एरिया को समझ सकते हैं. अ मैप शोज द फिजिकल फीचर ऑफ और ह्यूमन मेड फीचर और बोथ ऑफ देम इन द क्लियर एंड द सिंप्लीफाइड वे. इट कैन आल्सो गिव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया. आपको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन इलाके के बारे में मैप के ज़रिए से, जैसे डायरेक्शन दी जाती है ना, डायरेक्शन बताया जाता है. अगर हम सब फ़र्ज़ करें कि शोबी स्कूल अगर यहाँ पर मौजूद है और अननोन पर्सन को अगर शोबी स्कूल पहुँचना है तो वो किस तरह पहुँचेगा, तो आप उसको नक्शे के थ्रू बताएंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है. सबसे पहले आपको रहमत चौक की सर्किल अबाउट रहमत चौक पे आपको पहुँचना है, उसके राइट पे जाना है, राइट से फर्स्ट लेफ्ट पे जाना है, जो फर्स्ट कट आ रहा है उसके फर्स्ट कट के अंदर फर्स्ट स्ट्रीट में कॉर्नर का प्लाट है वो शोबी. ये आप नक्शे को थ्रू बताएंगे तो आप पूरी दुनिया में किसी को समझाना चाहेंगे वो बासानी जो है वो इस तरह उस लोकेशन पे पहुँच सकता है. सच एज अ मैन ऑफ द प्लेस, रोड्स, रेलवे, रिवर, स्ट्रीम्स और द टाइप ऑफ क्रूप्स. ये मुख्तलिफ तरह के आपको हम हमारे यहाँ सड़कों के नाम रख देते हैं तो उस बंदा वो सड़क के नाम से पहचान जाता है कि ये रोड इस नाम से है, रेलवे है, दरिया है, स्ट्रीम्स है और टाइप ऑफ द ग्रुप्स है. अ मैप कैन बी ऑफ अ प्लेस, नेबरहुड और द सिटी एंड द कंट्री ऑफ द इवन वर्ल्ड. इवन के आपको नक्शे के जरिए से पता चल जाता है कि आपके पड़ोस में कौन से मुल्क हैं. अगर ईस्ट में है आप अगर करेंगे तो आपके चारों अतराफ में कौन कौन से ममालिक हैं, तो आपके भाई, जिस तरह आपका मकान है तो आपके लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, ठीक है, फ्रंट पे कौन है, बैक पे कौन है. इसी तरह आपके मुल्क का एक नक्शा अगर होगा तो नक्शे के तहत आप बता सकते हैं कि हमारे ईस्ट में कौन सा है, शुमाल में कौन है, जनूब में कौन है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में कौन कौन से ममालिक है, फिर उनके नेबर कौन से हैं. तो ये नक्शे के ज़रिए से पता चल जाता है. जैसे हमारे मुल्क हम अगर पाकिस्तान का नक्शा आपको बताया जाए, दिखाया जाए, तो आपको नक्शे के तहत आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के बराबर में कौन कौन से ब्रादरहुड, ये जो आपके जो वो हैं बराबर के जो ममालिक हैं वो हैं कौन कौन सी. जैसे आपको नज़र आ रहा हो, देखें आपको कि अगर पाकिस्तान का नक्शा है तो इसमें क्या है, नज़र आ रहा है कि इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है जी, और इस तरह इंडिया अफ़गानिस्तान है. तो अगर पाकिस्तान के नक्शे को आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा पंजाब, आपको नज़र आ रहा होगा बलूचिस्तान, आपको नज़र आ रहा होगा सिंध. इस तरह के ये इस तरह से पता चलता है कि सिंध के करीब में कौन से मुल्क हैं, पंजाब के करीब में कौन सा मुल्क है, इसी तरह अफ़गानिस्तान के करीब में कौन सा मुल्क है, कौन सा सूबा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, कौन का सूबा हमारे सिंध के साथ लगता है, कौन का सूबा बलूचिस्तान के साथ लगता है. ये नक्शे के ज़रिए से बंद. तो इसमें हमें पढ़ने में आसानी होती है और समझने में आसानी होती है. एलिमेंट्स ऑफ अ मैप हैज़ 4 बेसिक एलिमेंट्स. किसी भी नक्शे के 4 जो बुनियादी जो अनासिर हैं वो 4 हैं. क्या क्या है? अ मैप हैज़ 4 बेसिक एलिमेंट: द टाइटल, द डायरेक्शन, द की, द स्केल. द टाइटल, द डायरेक्शन, द की, द स्केल. उसमें चीज़ें बता देते हैं. किसी मुल्क का बताना है तो आपने बता दिया कि इस तरीके से, उसमें डिस्टेंस बताना है तो आपने स्केल बता दिया, उसको किस टाइटल से नाम से आपको करना है तो टाइटल बता दिया. ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर है जो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं. और इसको हमने ये किया, उसमें आपको टाइटल के बारे में, द टाइटल, द डायरेक्शन, द स्केल, और द स्केल के बाद ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, जैसे मैं बताया था कि हमारे 4 डायरेक्शन, 4 तरह के डायरेक्शन है. वो किस तरह से, वो इस तरीके से ऐसे, ठीक है जी. ये हमारा अगर आप ले लें, ये वेस्ट है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ. ये डायरेक्शन है हमारे. अब ये डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जो है आपको जब किसी डायरेक्शन को शो करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ की जानिब से करेंगे. ठीक है, इसमें आप ये नक्शा इस लिहाज से बनता है. अब इसी तरह हम मैप ऑफ टाउन बना सकते हैं, मैप ऑफ एरिया बना सकते हैं, मैप ऑफ कंट्री बना सकते हैं. आप अपने एरिया का मैप बना सकते हैं कि आप उसमें फ़रन जो चीज़ें हैं वो आपको शो करना पड़ेगा. तो बेसिक जो चीज़ें हैं एलिमेंट जो मैप बनाने के लिए, वो 4 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले टाइटल, उसके बाद उसकी डायरेक्शन, उसके बाद द की और स्केल, कितने फासले पर है, की है, डायरेक्शन कैसी किस जानिब में आपने बता दिया. तो डायरेक्शन में एरो
के ज़रिए से बताते हैं, टाइटल नाम देते हैं कि टाइटल क्या चीज़ है, डायरेक्ट स्केल नापते हैं कि वो कितने फासले पर वाक़ है। ये हमारा ये मैप ऑफ वर्क है जो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके जो डिटेल्स में है टाइटल, डायरेक्शन और की वगैरह, ये आप खुद देखेंगे, इसमें आपको नज़र आ रहा हो मुख्तलिफ डायरेक्शन को। इसी तरह हम सड़कों पर चलते हैं तो ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन में डायरेक्शन मौजूद होता है। आपको ट्रैफिक के कवानी में डायरेक्शन से पता चल जाता है कि हमें लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आगे यू टर्न है या नहीं है। ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप क्या करते हैं, उस डायरेक्शन के थ्रू अपने सफ़र को जारी रखते हैं। ये हमारा चैप्टर है। इसी के असाइनमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। वर्ड मैप ऑफ वर्क कुछ मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 जो आपको कंप्लीट करेंगे। वर्ड मीनिंग इसी में से आपको बुक में से दिया है। ये हमारा चैप्टर है जो हमने आपको कंप्लीट किया है जी।